हरिओम सभी को। योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? हरिओम मैम। हरिओम। हरिओम मैम। स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, सारा कुछ याद हो गया आप लोगों को? बताइए। मैम याद हो गया सारा। बस एक बार ना आज एक शॉर्ट लाइट रिवीजन ले लेंगे क्या? बस यस 10 यस, मिनट अभी मैं वही करूंगी। हाँ, सिर्फ वो मैं 5 मिनट। करवा देती हूँ। तो मैं करवा दे रही हूँ अभी, ताकि आप लोग एक छोटा सा नोट्स बना ले। चलिए ठीक है, फिर एक बार हम लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं। टोटल 206 बोन का। ओके। स्केलेटन सिस्टम टोटल हम लोग यहाँ पे देखे थे, बोन की संख्या 206। ओके। स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में बांटे थे हम लोग, एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना? एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत टोटल बोन की संख्या 80 थी और एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत टोटल बोन की संख्या 136। ओके। उसके बाद हम लोग देखे थे जो आपके एक्सियल स्केलेटन, इसके अंतर्गत हम लोग देखे थे बैकबोन। बैकबोन जिसकी संख्या हम लोग पढ़े थे 33 और 26। चाइल्ड के लिए 33 और एडल्ट एडल्ट के लिए 26 बैकबोन। ओके। उसके बाद हम लोग देखे थे रिब्स, जिसकी संख्या 24 है। उसके बाद देखे थे स्टर्नम। रिब्स के साथ अगर स्टर्नम को जोड़ देते तो चेस्ट बोन हो जाता है। स्टर्नम की संख्या 1, इसे हम लोग चेस्ट बोन भी बोलेंगे। ओके, चेस्ट बोन भी बोलेंगे। इसकी टोटल संख्या, चेस्ट बोन की संख्या 25। ओके। तो एक हम लोग देखे बैकबोन, दूसरा रिब्स। उसके बाद हम लोग देखे थे नेक्स्ट हेड के बारे में। ओके। हेड हेड के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे टोटल 29 बोन। हेड के अंतर्गत टोटल 29 बोन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग इसे 3 पार्ट में बांटे। पहला आपका क्या हो जाएगा, स्कल। दूसरा याद रखिएगा ईयर। तीसरा याद रखिएगा हायोड बोन। ओके। स्कल में टोटल बोन की संख्या 22 पढ़े थे, ईयर में 6 और हायोड बोन में 1 पढ़े थे। ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखे थे स्कल के अंतर्गत क्रैनियल बोन। क्रैनियल बोन की संख्या टोटल 8 पढ़े थे। उसके साथ ही हम लोग देखे थे फेसियल बोन। फेसियल बोन की संख्या 14 पढ़े थे। ठीक है, क्रेनियल बोन 8 और फेसियल बोन की संख्या 14 देखे थे। ओके। क्रेनियल बोन को हम लोग याद रखे थे एफ पॉट से। एफ से आप लोगों को पता होगा फ्रंटल। ओके, फ्रंटल। पी से आपका हो जाएगा पैराइटल। ओके, फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया। ओ से ऑक्सीपिटल। टी से टेम्पोरल। और एस से क्या हो जाएगा, स्फेनोइड। उसके बाद हम लोग देखे थे लास्ट में आपका क्या, ई से इथेमोइड हो जाएगा। ओके। ये टोटल आपके 8 क्रेनियल बोन हो गए। 14 हम लोग देखे थे फेसियल बोन के बारे में, जिसमें हम लोग क्या याद किए थे, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेकर जाएगी। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखे थे मैंडिबल। मेरी से क्या हो जाएगा, मैंडिबल। मैंडिबल। उसके बाद वोमर देखे थे हम लोग, मेरी वाली
मुझे, तो फिर क्या देखे थे, मैक्सिला। ओके, मेरी वाली मुझे, पाकिस्तान से क्या हो जाएगा आपका, पैलेटाइन। मेरी वाली मुझे, पाकिस्तान नहीं, नहीं से नेजर, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेकर जाएगी, तो इंफेरियर नेजल कौन के, इंफेरियर नेजल कौन के याद रखेंगे। मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेकर, ले से हो जाएगा आपका लेकराइमल, और लास्ट में जाएगी से जाएगोमेटिक। ओके, जाएगोमेटिक। तो ये आपके टोटल हो गया बोन, किसके, एक्सियल स्केलेटन हम लोग टोटल अभी 80 देख लिए। ठीक है, जिसको आप इस तरीके से एक पेज में यहाँ पे लिख देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग अब देखने वाले हैं अपेंडिकुलर बोन के बारे में देखेंगे। अपेंडिकुलर में टोटल बोन की संख्या 126 है, जिसमें से हम लोग अभी देखेंगे सबसे पहले दो चीज इसमें आते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में आपके हैंड आ जाते हैं। ओके, उसके साथ ही आपका क्या आ जाता है, कैल्विकल, कैल्विकल, और उसके साथ आपके स्कैपुला आ जाते हैं। ओके, ये दोनों को, कैल्विकल और स्कैपुला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग दूसरा जो इसका नाम है उसे बोलते हैं पेक्टोरल ग्लिडर, पेक्टोरल ग्लिडर्स। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है, मतलब दोनों को मिला के पेक्टोरल ग्लिडर बोलते हैं। ओके, कैल्विकल, स्कैपुला, इसकी संख्या दो दो होती है। ठीक है, दो दो इसकी संख्या होती है। तो हैंड हम लोग देख रहे हैं, हैंड में टोटल बोन की संख्या 30 होती है एक हाथ में, दोनों हाथ में मिला के करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 60, दो कैल्विकल दो स्कैपुला, टोटल मिला के आपके 64 हो जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग अपर लिम्ब का टोटल 64 देख रहे हैं, अपर लिम्ब का 64। लोअर लिम्ब में हम लोग 62 टोटल बोन की संख्या पढ़ते हैं, यहाँ अपर लिम्ब में ऊपर 64 लिख लीजिए, लोअर लिम्ब में हम लोग 62 पढ़ते हैं, जिसमें से आपके जो है लेग्स के बोन आ जाते हैं। ठीक है, लेग्स के बोन आ जाएंगे, लेग्स के बोन बोन में उसी प्रकार आपके जो है 30 इंटू 2 करेंगे तो 60 हो जाएंगे। उसके साथ ही आपको क्या याद रखना है, तो आपको पेल्विक ग्लिडर याद रखना है। ओके, क्या याद रखना है, पेल्विक ग्लिडर, पेल्विक ग्लिडर्स, जिसकी संख्या 2 बताई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार 60 और 2 आपके 62 हो जाते हैं। ओके, ये तो पता है सबको, लेकिन जब हम लोग हैंड के बोन के बारे में देखते हैं और लेग को देखते हैं, तो इसको हम लोग और भी अगर अच्छे से देखेंगे कि 60 बोन किस प्रकार हुए हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको इस प्रकार देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ह्यूमरस, पैर के बोन में जो आपके थाई बोन है उसमें आपके क्या आ जाएंगे, ह्यूमरस। उसके बाद क्या याद रखेंगे, रेडियस, पैर एंड के में देन, मैम वो आएगा, फीमर आएगा। पैर के में फीमर आएगा, थाई ओ में। सॉरी, सॉरी सॉरी, मैं अपर लिम्ब बता रही हूँ, मैं इस साइड बताने वाली थी, भूल से इधर दिखा दी। 1 मिनट, इस साइड लिखना था हमको, हमको लगा हम इधर लिख के रखे। चलिए, धन्यवाद बताने के लिए। तो हम लोग लोअर लिम्ब के बारे में देख रहे हैं। ओके, लोअर लिम्ब में हम लोग क्या देख रहे थे, आपके जो लेग के बोन आएंगे, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस, अल्ना, उसके बाद, फिर मैं गलत बता दी, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये मैं हाथ हाथ का बोन बता रही, ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये आपके हैंड के बोन है। ये आपके हैंड के बोन है। ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस।
ओके, ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस और अल्ना। इसकी संख्या टोटल एक एक बताया गया है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कार्पल्स के बारे में, ठीक है, कार्पल्स जिसकी संख्या हम लोग 8 पढ़े थे। उसके बाद हम लोग देखे थे मेटा कार्पल जिसकी संख्या टोटल हम लोग कितना देखे थे, तो 5, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल। उसके बाद हम लोग देखे फ्लैंजिस, फ्लैंजिस इसकी संख्या टोटल 14 होती है। ओके, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना की एक, कार्पल का 8, मेटाकार्पल का 5 और फ्लैंजिस का 14। ओके, ये आपके हैंड के बोन हो गया। कार्पल में हम लोग कौन सा ट्रिक लगाए थे याद करने के लिए, बताइए। स्नेह लता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, यही वाला था ना। तो हम लोग यस मैम, यस मैम। तो इसको आप लोग साइड में ऐसे करके लिख लीजिएगा। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे, इसके पॉइंट बोन के बारे में पढ़े थे, इसके पॉइंट। दूसरा हम लोग क्या देखे थे, ल्यूनेट। उसके बाद हम लोग देखे थे ट्रैक्यूट्रम, ट्राइक्वेट्रम। उसके बाद पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म, एंड देन 4 और हम लोग देखेंगे। आप लोग के पास स्पेस होगा तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो नहीं, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपको ट्रेपेजियम लिखना है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट और हेमिट। ओके, तो ये आपके कार्पल बोन हो गए जिसका नाम आपको 8 याद रखना है, ठीक है। स्नेहलता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे लेग बोन के बारे में। इधर आपका टोटल कंप्लीट हो गया जो याद करने वाले हैं। नीतू जी, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे कार्पल के नाम होते हैं तो मेटाकार्पल या फ्लैंजिस के भी अलग अलग नाम होते हैं? हाँ, नाम तो होंगे अलग अलग, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में अभी इन्हीं से क्वेश्चन बने हैं। बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया गया है, जो ऊपर ऊपर से नाम जो याद करने लायक है बस वही पूछे गए अभी, नाम तो ओके है अलग अलग। जी। ओके, अभी तक इससे ज्यादा अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसी वजह से मैं बस इतना ही बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कहाँ लिखा रहा है भाई। लेग्स बोन में लेग्स बोन देख रहे हैं। लेग्स बोन में हम लोग यहाँ पे अभी 60 को कवर करेंगे, जिसमें से हम लोग देखे थे फीमर, पटेला, टीबिया और फैबुला, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे टार्सल के बारे में, मेटाटार्सल के बारे में और फिर फ्लैंजिस, ठीक है। टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिस। तो यहाँ पे भी फ्लैंजिस की संख्या 14 है, मेटाटार्सल की संख्या यहाँ पे आपके 5 हो जाएंगे, टार्सल की संख्या 7 हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल जो है आपके जैसे कि फीमर हो गया, पटेला हो गया, टीबिया हो गया, फैबुला हो गया, इसकी संख्या टोटल कितना है, तो एक एक है सबकी संख्या, टोटल मिला के आपके यहाँ पे 4 हो गए। ओके, यहाँ पे टार्सल को हम लोग याद रखे थे कितना कुकू, है ना, कितना, तो कितना से आपका क्या था, कैलकेनियस, कैलकेनियस। उसके बाद टेलस, नेविकुलर, नेविकुलर, नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म्स, क्यूनिफॉर्म को हम लोग 3 पार्ट में यहाँ पे देखते हैं। एक आपके मीडियल क्यूनिफॉर्म्स हो जाएंगे, एक आपके हो जाएंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड नेक्स्ट आपके क्या हो जाएंगे, लैटरल। ओके, तो टोटल टार्सल बोन की संख्या हम लोग 7 देखे थे, जो यहाँ पे आपके 7 हो गए, ठीक है, जिसमें 5 ही आपको नाम याद रखने हैं।
तो हम लोग टोटल जो है बोन देख चुके हैं। उसके साथ हम लोग जैसे यहाँ पे रिब्स बोन और बैकबोन देख रहे थे, इसमें भी आप लोगों को कुछ कुछ ध्यान रखना है। रिब्स में हम लोग रिब्स के 3 टाइप देखे थे। रिब्स के 3 टाइप में 1 से लेके 7 तक, उसके बाद 8 to 10 और उसके बाद फिर हम लोग देखे थे 11 से 12 तक। तो ये जो आपका 1 से लेके 7 तक है, इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। दूसरा वाला जो आपका 8 से लेके 10 तक है, फॉल्स रिब्स बोलते हैं। एंड 11 से लेके 12 तक फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो ये रिब्स के 3 टाइप आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसी प्रकार हम लोग जब बैकबोन देख रहे थे, तो बैकबोन में हम लोग इसके 5 टाइप्स के बारे में देखे थे, 5, जिसमें से भी इसकी संख्या जो आपका C1 से लेके C7 तक बताया गया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। ओके, सर्वाइकल के बाद हम लोग देखे थे थोरेसिक, थोरेसिक, थोरेसिक के बाद लंबर, सैक्रम, और लास्ट में आपको याद रखना है कॉक्सिक। ओके, जिसमें सर्वाइकल का 7 हो जाएगा, थोरेसिक का आपके 12 और लंबर के 5 हो जाएंगे, सैक्रम के भी आपके 5 है, बाद में जो है ये फ्यूज होके 1 हो जाते हैं, और कॉक्सिक के भी 12 है, लास्ट में फ्यूज होके 1 हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये टोटल संख्या को जोड़ेंगे तो 33 आ जाएंगे, जब एडल्ट का देखेंगे तो आपके 26 आ जाएंगे। ओके, तो ये आपके बैकबोन के हो गए, C7 से लेके C1 से लेके C7 तक, फिर आपके T1 से लेके T12 तक, L1 से लेके L5 तक, सैक्रम का S1 से लेके S5 तक, और कॉक्सिक का CO1 से लेके CO4 तक। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जितना हम लोग अभी याद किए हैं सारा कवर हो गया, बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे कोशिश कीजिए कि और भी आप अच्छे से लिख पाए, ताकि आपका एक चार्ट में ये बन जाए। ठीक है, अब जैसे हम लिखे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि और भी हम इसे किस तरीके से और अच्छे से चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा थोड़ा गिजमिज दिख रहा है, लेकिन आपको खुद के लिए बनाना है, खुद आप कैसे कंफर्टेबल है उस तरीके से आप बना लीजिएगा। ठीक है, A4 साइज के पेपर में अच्छा खासा आपके पास स्पेस रहेगा उसमें, तो वो अच्छा से बन जाएगा। ठीक है, मैम वो रिब्स की जो नीचे की वाली जो बोन होती है उसको क्या कहते हैं, वो एक बार बता दो। फ्लोटिंग रिब्स, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ओके, चलिए, सभी का क्लियर होगा। अब आगे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने में समय चला ही जाएगा। अपेंडिकुलर स्केलेटन से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। हाँ, बताइए ज्योति जी। ह्यूमरस जो है सी आएगा मैम, भुजा में, आर्म में। क्या होगा? मैं आंसर बोलने के लिए हैंड रेज किया था मैम। ये ह्यूमरस जो किस अंग में पाया जाता है, तो सी आंसर आएगा, भुजा में। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओके मैम, ओके। ठीक है, मैं अभी पढ़ी भी नहीं थी, कोई नहीं। मैम सबका उन्होंने दे दिया। हाँ, सबका दे दिया, सही बात है। चलिए, अच्छी बात है, यूनिटी अच्छी है आप लोगों की। चलिए बताइए, ह्यूमरस किस अंग में पाया जाता है? तो बता ही रही है, देख लेते हैं क्या हो जाएंगे, भुजा में पाए जाते हैं, आर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि फीमर शरीर को कौन सी हड्डी है, शरीर की कौन सी हड्डी है? पैर की। पैर की। पैर की। पैर। देखिए, एफ वाले जो है ना, एफ वाले बोन पैर में ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको बताना है स्कैपुला किस भाग में स्थित है? पीछे। घुटने में।
अपर बैक सी सी अपर रीढ़ बैक का ऊपरी हिस्सा। अपर हाँ, बैक पीठ के ऊपरी हिस्से में, अपर बैक में। ठीक है, ये वाला हमारा स्कैपुला वाला हिस्सा है। अपेंडिकुलर में कुल कितने जो है बोन होते बताइए? 126 126 126। नेक्स्ट आपको बताना है कि पैर की सबसे लंबी हड्डी कौन फीमर। सी है? फीमर फीमर। फीमर कहाँ पे पाई जाती है? लोकेटेड कहाँ है? जांग में। जांग में ओके, थाई वाली है सबसे बड़ी हड्डी। सबसे लंबी हड्डी याद रखिएगा। खोखली भी। ह्यूमरस रेडियस अल्ना किस अंग के हड्डियां हैं? किस अंग की हड्डियां हैं? हाथ पैर के हाथ की हाथ की। पैर हाथ की? हाथ की हाथ सॉरी की। पैर की टिबिया से ह्यूमरस बोला। रेडियस अल्ना हाथ की कौन पैर बोल दिया? मैम जल्दबाजी में बोल दिया, उनको बता दीजिए। जल्दीबाजी में बोल दिए थे मैम। जल्दीबाजी में बहुत गड़बड़ होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, यही एग्जाम में हड़बड़ी में। अच्छा, हमको तो सारा बोल याद है। अब तो पता है क्या दिक्कत होगा, याद तो सारे लोग को हो गया, लेकिन एग्जाम में ना लगेगा कि हमको तो याद ही है, ये क्वेश्चन आएगा तो 1 मिनट में लगा देंगे हम, और फिर ओवर कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, गड़बड़ हो तो जाएगी, हाथ की जगह पैर कर देंगे मैम वहां पर हम लोग। हाँ, हाथ की जगह पैर, हेड की जगह स्कल, सब मार के आ जाएंगे उल्टा पुल्टा। ठीक है, सही है जी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना आपके हाथ के हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कुल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? मेरा वीडियो बंद है क्या? इलियम इलियम। इलियम ओके, इलियम। इलियम, ईसियम और प्यूबिस याद होगा आप लोगों को। तो कुल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इलियम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है उंगली की हड्डी क्या कहलाती है? फ्रेंजेज फैलेंजस। एक ओके, फॉर फिंगर फैलेंजस। यस। पैर में भी होते हैं, हाथ में भी होते हैं। देखिए, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा बोन कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है आपके हाथ पैर दोनों मिला के, अगर सिर्फ हाथ का भी देखेंगे तो 28 है। ठीक है, 14 दूनी 28, तो सबसे ज्यादा बोन आपके वहीं पाए जाते हैं, या तो हाथ में या तो पैर में। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो फ्लेंजेस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? स्कैपुला। कैपुला। स्कैपुला। पटेला को सामान्यतः क्या कहा जाता है? घुटने की घुटने की टोपी। नी कैप। टोपी नहीं क्या? किसका नी कैप में दर्द होता है भाई? घुटने की टोपी में किसका दर्द होता है? होता भी है क्या? बूढ़ा होते होते दर्द होने लगता है, कटकट आवाज भी करता है। जिनको गठिया बात होगा उन्हीं को होगा। हाँ, गठिया वाले ध्यान रखेंगे तो घुटने की टोपी हो जाएगी। नेक्स्ट आपको बताना है टार्सल हड्डियां कहाँ पाई जाती है? पैर में। पैर में कार्पल? हाथ में। हाथ में हाथ में। आप लोगों के लिए तो क्वेश्चन क्वेश्चन भी तो आ फेल हो गया। गया है। बोल रहे हैं आप लोग, अच्छा वो क्वेश्चन भी आ गया, कार्पल की हड्डियां कहाँ पाई जाती है? आ ही गया है तो क्या ही बताना है इसमें। हाथ हाथ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाथ में। फीमर और टीबिया किस अंग की हड्डियां हैं? लेग पैर की। पैर की। पैर की ओके, पैर की हड्डियां हैं। उंगली की अंतिम हड्डियां क्या कहलाती है? फैलेंजस। फ्लेंजेस। ओके, स्कैपुला किसका हिस्सा है? पीठ का आएगा शायद। अपर लिम्स अपर लिंग कंधा है, पीठ का आएगा। शोल्डर का शोल्डर शोल्डर का आएगा। हिस्सा है। तो कहाँ बैक होगा? डॉल। ठीक है मैम, ठीक है ठीक। चलिए, कौन सी हड्डी थाई की सबसे लंबी हड्डी है?
फीमर। फीमर फीमर। फीमर। कंधे की हड्डियां में कौन शामिल है? स्कैपुला, क्लेविकल। स्कैपुला और क्लेविकल। ह्यूमरस रेडियस है, फीमर फिबुला है, टिबिया पटेला है, यहाँ स्कैपुला और कैल्विकल है। तो स्कैपुला और कैल्विकल कंधे की हड्डियों में शामिल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना कौन सा ग्लिडर बताई थी, यहाँ याद है आपको? पेक्टोरियल गर्डल। हाँ, ऑप्शन ए। पेक्टोरियल रीजन। तो अगर वो भी क्वेश्चन आता ना तो भी आपके आंसर यही होते हैं, स्कैपुला और कैल्विकल। ठीक है, पेक्टोरल ग्लिडर। नेक्स्ट आपको बताना है पटेला को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं। ये तो भी रिपीट किया क्वेश्चन, छोड़िए इसे रहने नीक। दीजिए। नी कैप, ये तो आ चुका था मैम। कैल्विकल को क्या कहा जाता है? कलर। कॉलर बोन। सॉरी, कॉलर बोन। तो कैल्विकल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं। ब्यूटी बोन भी याद रखिएगा। जी। रेडियस और अल्ना किस अंग से संबंधित है? फोरआर्म। पैर। हाथ। भुजा। हाथ से। भुजा भुजा। 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 अभी भी किसी किसी का गलत आंसर, अभी तो सही बोल रहे हैं, इससे पहले एक गलत आंसर भी आया था। क्या हो जाएगा यहाँ पे? भुजा। भुजा। लेकिन इससे पहले जब शुरू में जब क्वेश्चन किए थे तो भुजा में तो वो ह्यूमरस डाले थे। वो क्वेश्चन उस तरीके से होगा ना। हाँ, यहाँ पे रेडियस और अल्ना किस अंग से संबंधित है बताइए? भुजा से ही होगा मैम। भुजा से क्या होगा। वहाँ और आंसर था क्या भूपेंद्र जी? भुजा। जी मैम। क्वेश्चन को फिर से देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। लोअर लिम्ब में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 30। 30 ऑप्शन डी। 30। तो 30 लोअर लिम्ब में। मैम लोअर लिम्ब बोथ लिखे रहते देखिए तो यहाँ पे 32 भी अगर आंसर 31 भी रहते ना तो भी यहाँ पे होता एक साइड में। दोनों साइड करेंगे तो आपके यहाँ पे 62 हो जाएंगे ना। तो 31 भी यहाँ पे अगर रहते ऑप्शन तो वो भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट यानी 33 तो होंगे नहीं, 27 भी नहीं होंगे, 28 भी नहीं होंगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट वाले 30 होंगे। अपर लिम्ब में कुल कितनी हड्डियां होती है? 32। 32। 32 भी 32। 32। 32। तो यहाँ पे केवल हाथ पैर को ले रहा है। 32 ही यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अपर लिम्ब में। क्या करेंगे मैम? 30 ही रखना है। नहीं नहीं, 32 रखना है। ठीक है, 32 ध्यान रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपको बताना है हिप बोन किन तीनों भागों से मिलकर बना है? हीलियम, इलियम, इसियम और प्यूबिस। इलियम, ईसियम और प्यूबिस। ठीक है, इलियम, ईसियम और प्यूबिस। कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस, नहीं फीमर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ह्यूमरस बोलते हैं कूल्हे की हड्डी को। फीमर ह्यूमरस बोलते हैं, ओक्सा कैल्विकल कोक्सा। बोलते हैं। लाइकल कलर बोन है। ऑप्शन सी होगा, मैं वही बचा है। ऑप्शन सी ऑप्शन ना सी होगा है। मैम। ऑक्सा कोक्सा, मस्त नाम है ना, ऑक्सा कोक्सा। ठीक है, ये नया नाम याद रख लीजिएगा, ऑक्सा कोक्सा, कूल्हे की हड्डी को। मैम एक नेक्स्ट बार आपको बता, थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, स्क्रीनशॉट लिया तो। ले लीजिए ऑक्सा जी मैम, कोक्सा हो को। गया। नेक्स्ट बताइए कौन सी हड्डी कंधे और हाथ को जोड़ती है? ह्यूमरस। स्केपुला। स्कैपुला।
हड्डी जो है कंधे कंधे और हाथ को जोड़ने की बात की जा रही है ना, तो क्या होगा? ए आ रहा है बहुत स्कैपुला। लोगों को, हेमलता जी, नंदिता जी, ए ही होगा कि बी होगा? सी ह्यूमरस। होगा भाई। कौन सी हड्डी कंधे और हाथ को जोड़ती है? कंधे और हाथ को जोड़ती है, तो हाँ सबसे तो पहले ह्यूमरस हाथ ही पे जा आता रहा है है ना ना मैम, हड्डी? पहला ह्यूमरस ही। ह्यूमरस होगा ना, सबसे पहला तो आपका हाथ आ रहा है ना, हाँ तो ह्यूमरस होगा। जी। ठीक है, ह्यूमरस ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो ह्यूमरस ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है फ्लैंजेस किस में पाई जाती है? ऑप्शन सी। सी। उंगली, फिंगर एंड उंगलियां और टोज। पैर की, हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियों में, फिंगर्स यस, एंड टोज। टोज और फिंगर्स। बिल्कुल सही, नंदिता जी का भी सी आ रहा है। एक आंसर में भी मारे नंदिता जी, ये भी क्या है? पूछ वो रही थी गलती अभी। से उसके पास में था। हाँ, इसीलिए। कूल्हे की हड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन बी। ओक्सा कोक्सा। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑक्साकोक्सा। ठीक है, आप तो याद रहेगा ना, वैज्ञानिक नाम है ये। ठीक है, साइंटिफिक नेम बताया गया कूल्हे की हड्डी का, ऑक्साकोक्सा। ठीक है, ऑक्साकोक्सा। पैरों में टोटल टार्सल हड्डियां कितनी होती है? 7। 5। 7, 7। सॉरी 7। 7 7। 7। ठीक है, टोटल कितनी होती है? 7 होती है। हाथ में कितने कार्पल्स की हड्डियां होती है? 8। 8। 8। 8। 8। 8। मेरी वाली मुझे, ये वाला ट्रिक आखिर नहीं है, कौन वाला करनी। ट्रिक है? ये वाला ट्रिक नहीं है। टिंडा वाला स्नेहलता है टिंडे मैम। पका तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। हाँ, ओके, स्नेहलता टिंडे पका तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। पता है, एक चीज बता देती हूँ आप लोगों को, ये कार्पल मसल और क्रेनियल मसल, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। पता है क्यों? क्योंकि दोनों की संख्या 8-8 है। आपको एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो दोनों का कार्पल ट्रिक भी ध्यान बोन। रखिएगा। क्योंकि मेरे साथ एग्जाम में ये हुआ था, हम कार्पल वाला ट्रिक लगा दिए, टार्सल ये क्या बोलते हैं, इसमें लगा दिए थे। कार्पल वाला मसल का ट्रिक हम लगा दिए थे फेशियल बोन में। जब हमको शुरू में हम ऐसे ही याद किए थे और फिर रिवीजन करके नहीं गए थे, तब ऐसा हुआ था। मैम दोबारा से बताना। जब हम लोग फेशियल बोन पढ़ते हैं ना, अभी मैं क्या बताती हूँ। कार्पल वाला जो नहीं बोन नहीं, था क्रेनियल, उसको आप सॉरी सॉरी उसमें लगा सॉरी दी, सॉरी, क्रेनियल में। क्रेनियल बोन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, क्रेनियल बोन, वहां पे भी 8 होती है हड्डियों की संख्या, और यहाँ पे आपके कार्पल में भी 8 होती है हड्डियों की संख्या, है ना? तो दोनों हाँ का जी। ट्रिक जो है आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये बोल रही थी मैं। ठीक है, तो कार्पल हड्डियों की संख्या टोटल 8 है। 8 तो पता है आपको, लेकिन दोनों का ट्रिक मुंह पे रखिएगा, और किसका किसका क्या है वो ट्रिक आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं तो वो गलती भी हो सकता है एग्जाम में। फीमर किसके साथ जोड़ा बनाता है? टिबिया। टिबिया। तो टीबिया के साथ, किसके साथ बनाता है? टीबिया के साथ। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। टिबिया है। डी। फीमर। मैम खोखली हड्डी ना इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं जब पढ़ाई थी, मैंडिबल जब बता रही थी, मैंडिबल के बारे में, तो वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सबसे मजबूत हड्डी जो है आपकी कौन सी होती है? मैंडिबल होती है, वो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है ह्यूमरस जो है किससे जुड़ता है? किससे जुड़ता है ह्यूमरस, बताइए। ह्यूमरस स्कैपुला। स्कैपुला। तो स्कैपुला होगा। ठीक है, हाथ की हथेलिया की हड्डियां क्या कहलाती है? क्वेश्चन कितना बच्चा वाला। कार्पल्स। प्लान दीजिए से रहने दीजिए, बहुत बार हो गया ये। पैर की मिड फुट हड्डियां क्या कहलाती है?
पैर की जो मिड फुट की जो हड्डियां होती है उसे क्या बोलते हैं? मैम हथेलिया वाला क्वेश्चन लाइए ना, उसमें मेटाकार्पल्स दिया है। अच्छा अच्छा, ओके। मेटाकार्पल्स आएगा इसमें। हाथ की हथेली संख्या की 5 हड्डियां क्या कहलाती है? हथेली मेटाकार्पल्स। हाँ मैम, कार्पल्स नहीं आएगा। मेटाकार्पल्स। कलाई को ओके, कार्पल्स बोलते हैं मेटाकार्पल। शायद। हाँ कार्पल्स मतलब कलाई। कार्पल कलाई है। मेटाकार्पल मेटाकार्पल हथेली। हाथ की हथेली को क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल बोलते हैं। ये आपका मेटाकार्पल कहलाता है। ओके, मुझे लगा रिपीट क्वेश्चन किया। आप लोग अच्छा करते हैं, ध्यान देते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, पैर की मिडफुट की हड्डियां क्या कहलाती है? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल। ओके, मेटाटार्सल। कौन सी हड्डी कंधे को स्थिरता प्रदान करती है? क्लेविकल। क्लाविकल। क्या हो जाएगा? कैल्विकल। क्लाविकल। ओके, कैल्विकल। कैल्विकल क्या करती है? आपके कंधे को स्थिरता प्रदान करती है। शरीर में कुल कितनी फ्लैंजेस होती है? हाथ और पैर को मिला के पूछा गया है। 56। 56। फ्लैंजेस तो सिर्फ 28 हो। तो 28 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 28 गुना 56। 56। बिल्कुल सही। तो आपके कितने हो जाएंगे टोटल? 56। इस तरीके से भी काउंट करके आपको ध्यान रखना होगा। ओके, देखिए यहाँ पे 14 पर हैंड होते हैं, इंटू 2 किया गया है। उसी प्रकार 14 आपके पर फुट होते हैं, इसको भी 2 से इंटू करेंगे तो 28 28 56। ह्यूमरस और फीमर में क्या समानताएं हैं? दोनों लॉन्ग ये हो बोन है। सकते हैं। दोनों फ्लैट बोन है, दोनों इर्रेगुलर है, दोनों लॉन्ग बोन है, दोनों शॉर्ट बोन। सी होगा लॉन्ग मैम। बोन होंगे ना? हाँ, दोनों लॉन्ग है। बोथ आर लॉन्ग बोन्स। बिल्कुल सही। फिबुला की स्थिति क्या है? टिबिया के साइड टिबिया के में। साइड में। टिबिया के साइड ऑप्शन सी में। लेटरल टू टिबिया। सी, टिबिया के साइड में। ओके, टिबिया के साइड में, बिल्कुल सही। टिबिया के साइड में है। कौन सी हड्डी जो है कुल्हे की गुआवर बनाती है? ऐसी एबीएस टेबुलम। टीनिया स्कैपुला डी आएगा मैम, ऑप्शन तो बाकी होंगे। ए। बी बी। बी। ओक्सा कोक्सा मैम। क्या बात है, ऑक्सा कोक्सा कुछ ज्यादा ही फेवरेट हो गया आप लोगों का। कौन सी हड्डी हड्डी के कुल्हे की? कूल्हे की बोल रहा है ना मैम, कूल्हे की बोल रहा है ऑप्शन ना। में वही बताया है ना मैम, बाकी सब तो दूसरे जगह पे है। ये बात भी तो सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। ऑक्सा कोक्सा ही होगा। ठीक है। वो मैं ना थोड़ा जैसे अलग से है तो वैसे बता दिया है, बट ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। एक बार बताएंगे? अंदाजे से तो बता दिया है कि वो ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। ओके, मैं तो पिक्चर से क्वेश्चन तो बताऊंगी। समझ आया ना मैम, क्योंकि वो ऑलरेडी वो हिप के नीचे वाला कुल्हे का बात किया है, तब तो समझ आ जाएगा। जी। कौन सी हड्डियां कुल्हे के एक्टेबुलम बनाती है? एक्टेबुलम। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ऑक्सा कोक्सा। पैर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बताइए? स्टेपीज। पैर की कुछ फीमर टिबिया फ्लेंजस फिबुला फ्लेंजस। फ्लेंजिज सी। सी। ओके, बहुत अच्छा। फ्लैंजेस सबसे छोटी तो होती है फ्लैंजेस। कौन सी हड्डी उंगलियों को, हाँ ईयर की होती है। कौन सी हड्डियां जो है उंगलियों को गति देती है? मेटाकार्पल। हाँ फ्लेंजेस हो सकता है। हाँ मैम फ्लेंजेस है, फ्लेंजेस। ओके, फ्लैंजेस होगा। ठीक है।
जी। उंगलियों को गति कौन देगा? फ्लैंजेस देगा ना। हाँ जी। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सी हड्डियां हथेली का आधार बनाती है? मेटाकार्पल। बी। मेटाकार्पल। कार्पल। मेटाकार्पल। आधार कार्पल होना चाहिए। कार्पल या मेटाकार्पल? मेटाकार्पल, ठीक है। मीटर क्योंकि का। क्या पूछा गया? हथेली, कौन सी हड्डियां जो है हथेलियां का आधार बनाती है? हथेलियां का आधार यही बना रहा है ना, मेटाकार्पल। फीमर, फीमर का ऊपरी सिर किससे जुड़ा होता है? फिर स्केपुला। ऑक्सा ऑक्सा कॉक्सा से। कॉक्सा। ऑक्सा कॉक्सा। कौन हो जाएगा? ऑक्सा फीमर का कॉक्सा। ओक्सा कोक्सा होगा। हाँ, तो फीमर का ऊपरी हिस्सा किससे जुड़ा होता है? ऑक्सा कॉक्सा से। बहुत अच्छा। शरीर की सबसे मजबूत जोड़ा कौन सा है? हिप शोल्डर का। जॉइंट। शोल्डर हिप, हाँ। ज्वाइंट। हिप क्या होगा? हिप जॉइंट। यस, हिप जॉइंट। सबसे मजबूत जोड़ा बोला जाता है हिप जॉइंट को, ठीक है। शरीर का सबसे मजबूत जोड़ा कौन है? तो हिप जॉइंट। कौन सी हड्डी हाथ के अंगूठे की गति में सहायक है? हाथ के अंगूठे की गति में सहायक बोल रहा है। बताइए। कैपिटेट। कैपिटेट। कौन सी हड्डियां हाथ के अंगूठे की गति में सहायक है? स्केफॉइड है, उसके बाद ट्रेपेजियम है, ल्यूनेट है, कैपिटेट है। ट्रेपेजियम। देखिए यहाँ पे आपके किससे क्वेश्चन दिया गया बताइए? स्केफॉइड से। कार्पल वाला क्वेश्चन है कार्पल। मैम। कार्पल के जो हाँ, आठ तो अंकों कार्पल तो बोन से उठाए संबंधित छोटे। क्वेश्चन दिया गया है। उसमें से बोला गया कौन सी हड्डियां जो है हाथ के अंगूठे को गति प्रदान करती है? तो आपके ट्रेपेजियम जो है वो आपके क्या करते हैं? अंगूठे को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी हड्डी एड़ी में होती है? एड़ी में बताना है आपको। हिल में कौन सी हड्डी होती है? ये आपके टार्सल बोन से है। कैल्केनियस, टेलस, क्यूबॉइड, स्टिफॉइड। बी। टेलस। बी टैलस होगा। टेलस, कैल्केनियस। क्या हो जाएगा? कैल्केनियस। पिक्चर आप लोगों को देखना पड़ेगा एक बार फिर से, ठीक है। वो फोटो देख लीजिएगा। तो कौन सी हड्डी एड़ी में होती है? तो आपको ध्यान रखना है कैल्केनियस। टार्सल हड्डी किससे जुड़ी होती है? टीबिया और फिब्यूला। टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला, बिल्कुल सही। टार्सल हड्डी किससे जुड़ी होती है? टीबिया और फिबुला से। पैर की उंगलियों की हड्डियां क्या कहलाती है? फैलेंजर। फ्लेंजेस। फ्लेंजेस। ए। ए, फ्लैंजेस। ए। ओके। सही है। ह्यूमरस किस प्रकार की हड्डी है? लॉन्ग बोन। लंबी हड्डी। ए। ऑप्शन डी। लंबी हड्डी, लॉन्ग बोन, ठीक है। तो लॉन्ग बोन के अंतर्गत आएगा आपका ह्यूमरस। स्कैपुला किससे जोड़ता है? बिल्कुल। फीमर। बी। ह्यूमरस। ह्यूमरस। ऑप्शन ह्यूमरस। डी। बड़ा कंफ्यूजन है ना। जी हाथ का पैर में नहीं आ रहा है। हाथ का जल्दी पैर में, में पैर का जाता है। हाथ में, बहुत कंफ्यूजन कुछ होता है सेकंड ना। के बाद कुछ सेकंड के बाद समझ आ जा रहा है मैम कि वो करेक्ट कर रहे हैं ना, कौन अपर लिम है कौन लोअर लिम है, इससे तो हो जा रहा है। हाँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? ह्यूमरस। अब कार्पल बोन से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, एक हाथ में कितनी? 8। 8। एक हाथ में कितनी कलाई की हड्डियां होती है? तो 8 होता है। ये तो सबको याद ही है। कार्पल बोन की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कलाई की हड्डी नहीं है? ऑप्शन सी। एलेक्स। सी। टेलस। टेलस आपके किसके अंतर्गत आएंगे? तो आपके टार्सल बोन की है हड्डियां। स्केफॉइड हड्डियां कहाँ स्थित होती है? स्केफॉइड हाथ में।
हैंड हैंड में होती है। स्नेह लता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, तो स्नेह लता, स्नेह से इसके पॉइंट हम लोग याद रखे थे ना, तो आपके हैंड की हो जाए। नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सी कलाई की हड्डी सबसे अधिक टूटती है। अब ये भी क्वेश्चन दे दिया, सबसे ज्यादा टूटने वाला हड्डी बताइए हाथ की। आंसर दिख ही जा रहा है, बोल रहा है दिख जाओ, बताइए क्या होगा आंसर। इसके पॉइंट, इसके पॉइंट जो है सबसे ज्यादा, सबसे अधिक टूटती है, कलाई की हड्डियां सबसे अधिक टूटती है इसके पॉइंट। कलाई की हड्डियां किन दो पंक्ति में होती है, ये तो पढ़े थे डिस्टल हम लोग। बी। ऑप्शन बी, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। डिस्टल और प्रोक्सिमल। ओके। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सी कलाई की हड्डी रेडियस से जुड़ती है। रेडियस से जुड़ती है, ह्यूमरस रेडियस, रेडियस से जुड़ती है, बताइए कलाई की हड्डी रेडियस से जुड़ती है। कैपिटेट, स्केपॉइड, हैमेट, पिसिफॉर्म। ए कैपिटेट। ए जुड़ती कैपिटेट, है। स्केपॉइड, सबसे ज्यादा टूटने वाली जो हड्डी है स्केपॉइड, वही आपकी कलाई से जुड़ती है, रेडियस से जुड़ती है, सॉरी। पिसिफॉर्म की हड्डी, पिसिफॉर्म जो हड्डियां हैं किस प्रकार की होती है। लंबी हड्डी होती है, अनियमित होती है, चपटी होती है। तो यहाँ पे आपके सिस्मोइड बोन हो जाएंगे। इसके बारे में कल हम लोग देखने वाले हैं, बोन के प्रकार के बारे में। ये क्वेश्चन आज पहले ही दे दिया गया है, कल इसको हम लोग देखेंगे। ओके, अब आपको बताना है सबसे बड़ी कलाई की हड्डी कौन सी है। लार्जेस्ट कार्पल बोन, कैपिटेट, ल्यूनेट, ट्रेपेजॉइड, स्केपॉइड। बी। बी, इसमें तो तुक्का ही लगाएंगे सब लोग, कैपिटेट। अभी सबको तुक्का ही लगाना पड़ रहा होगा, दिमाग से ऊपर जा रहा है। हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए लेकिन मैम आपको ध्यान। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्या? पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पढ़ना पड़ेगा ये वाला ना इस बार। ये वाला हाँ, पढ़ना पड़ेगा मैम। हाँ क्योंकि लास्ट अगर वाले पूरा अगर मैम जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं ये तो भी आप करवाएंगे है ना? हाँ। नेक्स्ट आपको बताना है कि एक पैर में कितनी टार्सल हड्डियां होती हैं। 7। 7 सात। 7। 7, 7, ओके। सबसे बड़ी टार्सल हड्डी कौन सी है। कैल्केनिया। कैल्केनियस, नेविकुलर। बॉयड, टेलस, नेविकुलस। कैल्वेनियस, तुक्का ऑप्शन डी। लगा लीजिए। सी। कैल्केनियस, क्योंकि कैल्केनियस के 3 पार्ट हम लोग देखते हैं ना, इसीलिए कैल्केनियस तुक्का लगा दिया आप लोग। चलिए सही भी हो तुक्का गया। नहीं, वो लास्ट वाला है जो एंकल का जो पोर्शन, जो बड़ा वाला एक आध क्वेश्चन है उधर पढ़े थे ना शुरू में, तो शुरू वाला जो पहला हड्डी कौन सा आता है करके पूछे थे। देखिए थोड़ा सा ना इस बोन को देख भी लेंगे तो क्लियर होगा थोड़ा। शायद मेरे वो पीडीएफ में लिखा हुआ तो है, देखिए कैल्केनियस, इसमें पिक्चर में नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे जहाँ प्रॉपर लिखा होगा ना, टेलस, टेलस, नेविकुलर, कैल्केनियस। देखिए ये कैल्केनियस है ना, येलो वाला। हाँ येलो वाला, ठीक है। अब याद भी रहेगा ये आप लोगों इसी को। इसी हड्डी में मैम क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा कैल्शियम जम जाता है ना, तो नुकीली नुकीली निकल के आते हैं, फिर दर्द देने लगता है बिना ऑक्सीजन के चलने से। अरे बाप, यही लास्ट हड्डी की जो लास्ट है मैंने एक नुकीला ऐसे बन जाता है, नुकीला नुकीला टाइप का। अच्छा, एक्सरे में देखे हैं बहुत। ओ, चलिए। कैल्केनियन स्पर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, कैल्केनियस। कैल्केनियल स्पर। अच्छा, अभी जो अभी लेटरल व्यू जो दिखाया था ना, वैसी एक्सरे निकलता है उसका। अभी हम लोग इसके पॉइंट के बारे में भी देख रहे थे ना, इसके पॉइंट के बारे में क्या था, सबसे ज्यादा टूटने वाली, और क्या था, 2-3 वो क्वेश्चन अभी आए। उससे रेडियस अल्ना से जुड़ता है, रेडियल पहला हड्डी सिग्नल कौन से सी पॉइंट होती है।
ओके, देख रहे हैं आप यहाँ से रेडियस अंगूठे साइड वाले से जुड़ रहा है, अल्ना आपके कोंगली वाली साइड से है, तो यहाँ पे स्केपॉइड आपके जो है रेडियस से जुड़ रहा है। ओके, ये यहाँ पे आपको जी ध्यान रखना है। मैम थोड़ा सा और जूम जूम हो जाएगा क्या? हाँ, जूम पूरा ही होगा। हाँ, स्क्रीन शॉट हो गया? लूनेट जी जी। चंद्रमा का तारा देखने में है, इसलिए उसका नाम लूनेट होता है। क्या होता है? लूनेट ना चंद्रमा के तरह देखने में है, इसीलिए उसका नाम लूनेट दिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही। कार्पेल बोन और पैर का जो 6 है और इसमें 7 है, ये दोनों का सीक्वेंस आता है। ठीक है। अमित जी एग्जाम देते रहते हैं, इसलिए अमित जी को भी ये बात पता है। अभी तक हम कभी एग्जाम नहीं दिए। इस बार नहीं दिए आप? एक बार भी नहीं दिए, एक बार भी नहीं दिया? कसम से नहीं दिए हैं कभी। मैम बस कोई बात नहीं, आप पीवाईक्यू तो लगाए हैं ना हम लोगों के साथ, इसीलिए आइडिया है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एड़ी की हड्डी को क्या कहते हैं बताइए? कैल्सेनियस। कैल्केनियस। कैल्केनियस बोन बोलते हैं। कैल्केनियस। उम्र कैल्केनियस। में इसी हड्डी बढ़ जाता है आदमी को, यही हड्डी उम्र में बढ़ता है। उम्र में बढ़ता है ये हड्डी? हाँ हाँ हाँ, ओके, बहुत दर्द होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी कैल्केनियस बढ़ती जाएगी, यही बोल रहे हैं? बॉडी में कैल्शियम का ये होता है, बढ़ता है। एड़ी का हड्डी बढ़ जाता है ना, उसको कैल्केनियस बोलते हैं, कैल्केनियम बोन बढ़ता है। ओके, और ये नेविकुलर नाव की तरह देखने में है, इसलिए उसका नाम नेविकुलर दिया गया। अच्छा। कौन सी टार्सल हड्डी जो है टीबिया से जुड़ती है बताइए? बी। टेलिस। बी। ओके, टेलस। टेलस जो है आपकी टीबिया से जुड़ती है। टेलस किससे जुड़ती है? तो टीबिया से टीबिया हुआ, जुड़ती है। टीबिया। मैम टेलस कौन सी बोलती है, मुझे याद नहीं रहा। टेलस देखिए ना टेलस। टीबिया और फुबुला। ये देखिए, टीबिया ये और आपके फुबुला। क्या हो जाएंगे, ये आपके कैल्केनियस है ना, कैल्केनियस के जस्ट ऊपर आपका क्या है, तो आपके टेलस है। ठीक है, ओके। और ये किससे जुड़ रहा है? तो आपके टीबिया से जुड़ती है। ठीक है, टीबिया से, यानी कि टी से टेलस, टी से टीबिया, याद रखिएगा कि टेलस टीबिया से जुड़ता है। नेक्स्ट आपको बताना है नेविकुलर हड्डी कहाँ स्थित होती है? नेविकुलर बी। पैर में। ठीक है, नेविकुलर कहाँ पे है? तो आपके पैर में। आंसर क्यों दिख रहा है? पता नहीं है, इसलिए आंसर दिख जा रहा है क्या बार बार? चलिए, कौन सी हड्डी जो है कैल्केनियस से आगे, कैल्केनियस के आगे स्थित है बताइए? कैल्केनियस के आगे कौन सी स्थित है? आंसर दिख क्यूबॉइड। रहा मैम। हाँ आंसर पता भी है। क्यूबॉइड। ठीक है, तो कैल्केनियस के आगे ये देखिए क्यूबॉइड है ना, यहाँ पे देखिए, ये आपका कैल्केनियस हो गया येलो वाला, उसके नीचे उसके आगे ब्लू कलर का है, वो क्या है? क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड। तो कैल्केनियस के आगे कौन सा है? क्यूबॉइड है। ठीक है, उसके बाद कैल्केनियस के ऊपर अगर पूछा जाएगा तो आपका टेलस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके टीबिया से जुड़ा हुआ है। मैम जूम कीजिएगा ना इसको। जूम करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, ये आपके कैल्केनियस है। कैल्केनियस के आगे क्या कौन सा है? क्यूबॉइड दिख रहा है, ये देखिए क्यूबॉइड। कैल्केनियस के जस्ट आगे क्या है? क्यूबॉइड है। ओके, जी। इसीलिए दिखा दे रहे हो ताकि क्लियर हो जाए क्वेश्चन, नहीं तो फिर करने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। नेक्स्ट आपकी टेलस हड्डी भार को किससे जो है किस तरह स्थानांतरित करती है?
फ्रॉम pelvic to tibia, from femur to foot, from tibia to foot, from fibula to calcaneus. सी टेलस की हड्डी, टिबिया टिबिया टू चलिए टीबिया टू फुट, यानी टेलस जो बोन है, टेलस आपको पता है कि टीबिया से जुड़ता है, तो आपके क्या करेंगे, टीबिया के भार को क्या करेंगे, हस्तांतरित करते हैं। तो टेलस हड्डी भार को किससे हस्तांतरित किस तक जो हस्तांतरित करती है, तो टीबिया को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यूनिफॉर्म हड्डियां कितनी होती है बताइए, क्यूनिफॉर्म 3 कितने होंगे, 3 3 3, बिल्कुल सही, 3। तो क्या ध्यान रखेंगे, 3। इनमें से कौन सी टार्सल हड्डी नहीं है, आपको बताना है, टार्सल नहीं है। यूनेट तो क्या हो जाएगा, ल्यूनेट आपके टार्सल बोन नहीं है। ठीक है, कौन से बोन है ल्यूनेट, कार्पल कार्पल बोन कार्पल बोन है। टीबिया और फेबुला के साथ कौन सी हड्डी जो है टखना जोड़ती है, बी एंकल ज्वाइंट को जोड़ती है, टालस ऑप्शन बी टेलस। टीबिया और फेबुला, टेलस। टीबिया और फेबुला के साथ कौन सी हड्डी टखना को जोड़ती है, तो क्या हो जाएगा, टेलस। टेलस को तो देख ही लिए, कैल्केनियस के जस्ट ऊपर रहता है। कूल्हे की हड्डी कितनी हड्डियों के मेल से बनती है, 3 3 3 कौन कौन सा नाम बताइए, इलियम ईलियम प्यूबिस। ओके, कूल्हे की हड्डी किन हड्डियों से मिलकर बना है, क्वेश्चन भी आ गया, बताइए। डिफरेंट ईलियम क्या ईलियम है? इलियस और इलियम और प्यूबिस। इलियम, इसलिए वो प्यूबिस। ऑप्शन ए। ओके, बहुत अच्छा, ऑप्शन है। कूल्हे के जोड़े का सॉकेट क्या कहलाता है, ऑप्शन बी। ए बी ग्लेनोइड बी एक्टाबुलम, एसिटाबुलम। ठीक है, तो कूल्हे के जोड़े को जो सॉकेट होता है ना, जिससे जो हमारा ज्वाइंट्स होता है, उसमें जो सॉकेट बना रहता है, जिसमें हमारा पैर फिक्स रहता है। जब आप लोग बचपन में कभी जैसे हम लोग खेलते हैं ना गुड़िया का, तो उसका पूरा हाथ पैर हम लोग निकालने घुसाने वाला होता है, आप उसमें फिक्स कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है, कूल्हे के जोड़ के जो सॉकेट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ओके, एक्टाबुलम। ईसीएम क्या है, इलियम। हाँ, ए इलियम। अपर कूल्हे की मोस्ट पतली पार्ट ऑफ द हड्डी, नीचे हिप की हड्डी, मध्य की, घुटने ए की, है मैम, ए है, ए है ए। ऊपर की हड्डी है। यस चलिए, तो ये ऊपर की हड्डी है, एक बार पिक्चर में भी देख लीजिए। ये देखिए, है ना इलियम, सबसे ऊपर की हड्डी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम किस हड्डी पर बैठते हैं, बताइए, बहुत बी अच्छा क्वेश्चन। बी ईसीएम ऑप्शन ए। ईसीएम पर बैठते हैं, ठीक है, ईसीएम पर बैठते हैं। ये देख रहे हैं ईसीएम, ये वाला, ठीक है, किस पे बैठते हैं, तो ईसीएम पे बैठते हैं। ओके, बोलते ना इसमें बैठो से ईसीएम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसलिए इसे हिंदी में आसना अस्थि बोलते हैं मैम। क्या बोलते हैं हिंदी में, आसना अस्थि, आसना अस्थि, अच्छा। बैठने वाले। नाम अच्छा, हिंदी वाला नाम सही है। नेक्स्ट आपको बताने हैं, ऑप्टियूरेटर फोरामेन कहाँ पे पाया जाता है,
दिख ही गया है इसका आंसर। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपके हिप बोन में पाए जाते हैं। ठीक है, फोरानेन मैग्नन जैसे हम लोग पढ़े थे ना, उसी तरीके से इसको भी ध्यान रखना है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन हिप बोन में। नेक्स्ट बताना है, कूल्हे की हड्डी और सैक्रम के बीच कौन सा जोड़ा बनता है? सैक्रोइलियक जॉइंट। क्या? ए सैक्रोइलियक जॉइंट, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सैक्रोलियक ज्वाइंट्स। ओके, सैक्रोइलियक ज्वाइंट्स। तो कूल्हे की हड्डी और सैक्रम के बीच कौन सा जो है जोड़ा बनता है? तो सैक्रोइलियक ज्वाइंट्स। निम्नलिखित में से कौन जो है कूल्हे की हड्डी का हिस्सा नहीं है? बताइए। फीमर। फीमर। डी फीमर। फीमर नहीं होगा, बताइए आप लोगों को। प्यूबिक सिम्फिसिस किस प्रकार का जोड़ा है? चलिए आ ही गया तो देख लीजिए। ये आपके जो है कार्टिजेनियस ज्वाइंट्स है, कल पढ़ेंगे इसको हम लोग। ग्रेटर साइटिक नॉच कहाँ पर पाया जाता है? ग्रेटर साइटिक नॉच आंसर में। देख गया है, तो इलियम में पाए जाते हैं। ग्रेटर साइटिक नॉच जो है आपके, ये आपके इलियम में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। कल हम लोग देखेंगे ज्वाइंट्स। गेट साइड नॉक्स, तो ये तो मेडिकल का क्वेश्चन हो गया, इतना में नहीं, इतना हार्ड नहीं आएगा। ये इतना मेडिकल में हार्ड आता नहीं है। है। हाँ मेडिकल में आ जाते हैं, पूरा घुसेंगे तो वो मेडिकल में फिर चले जाएंगे। फिलहाल जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम लोग अभी करवाए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन करवाना भी जरूरी है, क्योंकि पूछ लिया जाएगा तो फिर क्या करना, फिर तो बच्चे लोग बोलेंगे कि मैम तो करवाई ही नहीं।